इंडिया आ गया हमारा इंडिया। ये देखिए गाइस, ये हम एग्जिट हो रहे हैं नेपाल से। कितना बढ़िया लगा ना इंडिया का झंडा देखकर। बड़े दिनों बाद इंडिया का झंडा देखा गाइस। मजा आ रहा है। टेस्ट कैसा है गाइस आप लोग शायद जानते नहीं होगे मैं क्या फील। बोला हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है? बढ़िया। आज भी वही हो गया। आज हम बिल्कुल सही टाइम पर चल रहे थे कि अयोध्या में 8 बजे तक गाड़ी लगा देंगे, लेकिन जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम निकलने वाले हैं इंडो नेपाल बॉर्डर से। हम आज इंडिया पहुंच जाएंगे और हमारा टारगेट है यहाँ से 380 किलोमीटर है अयोध्या। कोशिश करेंगे कि आज अयोध्या तक पहुँच जाएं। अगर थोड़ा जल्दी पहुँच गए तब तो मज़ा आ जाएगा। फिर अभी भी दर्शन हो जाएंगे और कल सुबह भी दर्शन हो जाएंगे। तो देखते हैं गाइस, वो तो डिपेंड करता है समय पर क्या होता है क्या नहीं। और आज का यहाँ का मौसम तेज़ धूप है, हल्की हल्की गर्मी है, मगर हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी है गाइस। और कल का ब्लॉग आपने देखा था कि भोले की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ गया था। फिलहाल अभी भोले की तबीयत बिल्कुल सही है और सुबह के 10 बज रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस बस 5 किलोमीटर रह गए इंडो नेपाल बॉर्डर। हमने यहाँ पर सोचा जरा वो चाय वाय पी लिया जाए, लेकिन वैसी कोई दुकान दिख नहीं रही है। 5 किलोमीटर बाद हम अपने इंडिया में एंटर कर जाएंगे। ये आ गया बॉर्डर। टमटम की भी चेकिंग हो रही है। गाड़ी जाएगी, वो घुमा के ले जाओ। भंसार बनाया था, अब ये कैंसिल करेंगे, उसके बाद हम बॉर्डर एरिया क्रॉस कर पाएंगे। तो अभी नेपाल बॉर्डर पे ऑफिस में जा रहे हैं। लिख तो रखा है भंसार घोषणा, भारतीय सवारी भंसार, ये रहा ना। चलो ये देखिए गाइस, ये हम एग्जिट हो रहे हैं नेपाल से। नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अब जा रहे हैं इंडिया बॉर्डर पे, वहाँ देखते हैं क्या प्रोसेस है। इंडिया आ गया हमारा इंडिया। कितना बढ़िया लगा ना इंडिया का झंडा देखकर। बड़े दिनों बाद इंडिया का झंडा देखा गाइस, मजा आ गया। मेरा बोर्ड में वेलकम टू इंडिया। भंसार निकाल दो। ये देखो के ये गाइस हम पहुंच गए इंडिया। ये चेंज करेंगे। ये बिहारी जो बैठा हुआ है, बिहारी बोल रहा हूँ। बिहार के रास्ते हम एंटर कर गए इंडिया में। और अब हम जो नेपाली करेंसी है वो हम एक्सचेंज कराएंगे। पटना चले भाई, 192 है। गाइस देख रहे हैं, ये हम अभी बिहार में घूम रहे हैं। कितना बढ़िया यहाँ का देखिए, पेड़ कितने घने घने पेड़। ये देखो, देख लो गाइस, देख कर ही आ गया मजा। बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है। टेस्ट कैसा है? गाइस आप लोग शायद जानते नहीं होगे मैं क्या पी रहा हूँ। ये देखिए, ये वाइट है, इसको बोलते हैं ताड़ी। ताड़ी जो है, जैसे अभी हम बिहार से निकल रहे थे तो एक गांव पड़ा। इस गांव देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बहुत प्यारा गांव है। तो यहाँ दिख गया रोड के किनारे ना भैया एक ताड़ी बेच रहे थे। मैंने बोला भैया पिला दो यार, बहुत दिन हो गए। जब मैं गांव जाता हूँ तो 1-2 बार मैंने पिया हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत सही चीज़ है। मतलब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। ताड़ की जो पेड़ होती है ना, ताड़ की पेड़ जो लंबे लंबे बिल्कुल होते हैं, जिसको खजूर बोलते हैं। खजूर के पेड़ में ये लोग मटका बांध देते हैं।
मटका में ये बूंद बूंद कर कर ये गिरता रहता है और जब मटका पूरा भर जाता है तब ये नीचे उतारते हैं। ये वही चीज़ है, एक समझ तरह से ले लीजिए खजूर का जूस है ये, इसी को बोलते हैं ताड़ी। बहुत अच्छा, अभी इन्होंने जस्ट अभी उतारा है और अब पीने में भी सही है, स्वाद अच्छा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, बढ़िया है। और आप गांव देखना चाहेंगे गाइस, ये देखिए गाइस, गांव देखिए कितना बढ़िया गांव है। तभी तो बेच रहे हैं। आदमी रखा हुआ है हमारे पास, उतारने वाला चढ़ने वाला ऐसा ही है। अच्छा, चढ़ के फिर अपने ऊपर से निकालते हो। यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है? 400 किलोमीटर। वो 400 तो नहीं है, 3 तो दिखा रहा है। यहाँ पेड़ के छांव में है, मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है। मौसम ठंडा नहीं, पेड़ की वजह से ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ, सन्नी बड़ा एसी करता है गाइस। इसको ये जो सन्नी है ना, इसको सिर्फ एसी चाहिए। मैं बोला यार जो नेचुरल चीज़ है ना उसका मजा ही अलग है। पियो पियो। 6 गिलास पागल हो गए। 2 गिलास पिया है हमने, सोचा कि सफ़र की बात है, हालांकि कोई ये नेचुरल चीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बस ये छोटे वाले जो गिलास मैंने आपको दिखाए थे, इसे बस 2 गिलास पिया। अब हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। भोला यहाँ अपना जान पहचान बढ़ा रहा है, देखिए गाइस, यहाँ गांव के लोग हैं। बोला हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है? बढ़िया। पे डाल लो, तुम भी एक सेटअप लगा लो। हाँ, साड़ी बेचना हम लोग जा रहे भाई। नहीं मौसम सही लग रहा है यार, हवा आ रही है। पेड़ के नीचे एकदम नेचुरली, पेड़ के नीचे हो ना इसलिए अच्छा लग रहा है। गाड़ी लगा धरनी, चद्दर लेके अंदर से लेट जाए, अपनी ताड़ी निकाल ले। गाइस ये मेन रोड पर हम आ गए हैं, यहाँ पर दिख नहीं रही पेड़ खजूर की, नहीं तो मैं आपको दिखलाता। मटके में पड़ी यही होती है ताड़ी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होती है, मैं आपको दिखला नहीं पा रहा, वो पेड़ मुझे दिख नहीं रही है। चलो गाइस कोई नहीं, अगर कहीं भी रास्ते में दिख गई तो एक बार मैं आपको दिखलाऊंगा वो खजूर का पेड़, फिर आपको याद आ जाएगा। देखो गाइस, ये है खजूर का पेड़, देख रहे हो? देखिए गाइस, ये है बिहार का समोसा चाट। कैसा लगा? बड़े दिनों बाद, दिनों नहीं सालों बाद, कई सालों बाद आज गुजर रहा था बिहार से, दिख गया। ये देखिए गाइस, ये कटहल है, कटहल। और जब कटहल पक जाता है तो उसको कोवा बोलते हैं, कोवा। कटहल कटहल कटहल, ये कटहल खा नहीं रहा, उनको बहुत टेस्टी होता है, इसको बोलते हैं कोवा, मजेदार। लो बोला भाई खाओ। अरे खा कर तो देखो यार, कटहल पता लग गया भाई क्या मिलता है। गाइस ये ना भोला, सन्नी, मामू भी ये जानते ही नहीं है कि जब कटहल पक जाता है उसको कोवा बोलते हैं, जो मीठा लगता है खाने में। वो मैंने आधे किलो लिया, कोई खा नहीं रहा, बताओ मैं अकेला कितना खाऊंगा। मैक लगा दे ऊपर से मामू बोलता है स्मेल आ रही है, निकालो जीजा पन्नी। अरे सही में यार, ये देखिएगा ये कोवा, पता नहीं यार तुम्हें, तुम लोग को। अरे भाई देख रहे थे कितना भीड़ लगे थे, यही बहुत सारे लोग थे जो ले रहे थे। मैं लेकर वहीं शुरू हो गया, बोलता है गाड़ी में घुसने से पहले हाथ धोकर आओ पहले। ये बोलता है ये। यहाँ हमारी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक्चुअली डिवाइडर से एक पेड़ की टहनी लगी हुई थी, वो लग गई, तो गाड़ी के बोनट यहाँ टूट गई है। तो हम उसी को मरम्मत कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वो अचानक से एक बाइक वाला आ गया, उसको बचाने के चक्कर में हल्का सा वो एक पेड़ का वो टहनी थी वहाँ जाकर लग गई, तो उसको बम्पर की जो होती है आगे की बम्पर, वो निकल गई है।
तो बस अब इसको ज़रा सही कराने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। भैया बोल रहे हैं 2 घंटे लग जाएंगे। तो देखते हैं गाइस, इसको सही करा कर और फिर निकलेंगे। आज फिर हमने सोचा था कि आज जल्दी पहुंच जाएंगे, आज फिर अब लेट होगा। ये तो गाइस रोज़ सोचता हूँ रोज़ कि आज इतने टारगेट है, इतने किलोमीटर जाना है और इतने देर तक पहुंच जाएंगे। कुछ ना कुछ रास्ते में प्रॉब्लम आ ही जाती है और हमारे 2-3 घंटे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। आज भी वही हो गया। आज हम बिल्कुल सही टाइम पर चल रहे थे कि अयोध्या में 8 बजे तक गाड़ी लगा देंगे, लेकिन अब वही अब लेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 10 से 11 बज जाएंगे मेरे ख्याल से अयोध्या पहुंचते पहुंचते। चलो लेट अस सी, देखते हैं गाइस क्या होता है। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही परेशानी है। जितनी बार गिरूंगा उतनी बार थाम लेगा। ओ तू शांत सरल से बोले, तेरी दुनिया चाल जटिल। नजर आ रहा है यार। गाइस ये फिर से इंडिया आते ही फास्टैग की दिक्कत शुरू हो गई। ये जो है ना, ये अच्छे से स्कैन नहीं कर रहा, अब उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो अभी हम करीब 160 किलोमीटर अभी हम दूर हैं अपनी मंजिल से। ये फास्टैग पर हमने रोका हुआ है यहाँ पर भैया के पास। तो बस यहाँ पे एक नया हम फास्टैग लगाएंगे और नया फास्टैग लगाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अब हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस और 15-20 किलोमीटर निकलकर कोई भी होटल मिलेगा वहाँ होटल लेंगे, सुबह निकलेंगे, सीधा दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम के। अभी देखते हैं भैया कुछ सेटिंग कर रहे हैं। करीब हमें यहाँ पर रुके हुए आधे घंटे हो चुके हैं और देखते हैं वो कुछ सेटिंग कर रहे हैं जो आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि 4,000 रुपये डाले थे फास्टैग में, स्कैनिंग नहीं कर रहा, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हमें हो रही है। तो चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं और भैया कितना टाइम लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं होटल की ओर। तो चलिए गाइस, यहाँ अयोध्या से करीब 100 किलोमीटर पहले हमने ले लिया है अपना होटल। और अब इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपसे मिलते हैं कल। और कल हम सुबह में निकलेंगे यहाँ से अयोध्या और आपको कराते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। देखिए गाइस, ये मेन द्वार है, मेन गेट। जय श्री राम सबों को। हमें करीब 2.5 घंटे लग गए, 2.5 घंटे लग गए